हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है ना। ये आपका न्यू चैप्टर है, ध्यान समझिएगा भैया। आपका जो देखिए लीनियर, आप जब 9th में, आप क्लास 9th में थे तो आप देखे थे कि वहां पर आपका एक चैप्टर था, जैसे यहाँ पे आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहां पे आपका था वन वेरिएबल। ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, वहां से आते वहां बताऊंगा, उसके बाद फिर इसे बताऊंगा। ठीक है ना। देखिए वन वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं, वेरिएबल देखो दो चीजें होती है। आप हिंदी में से अगर देखा जाए, इसे बोलते हैं दो चर रैखिक समीकरण। देखिए क्या होता है। अगर सबसे पहले हम वन वेरिएबल की बात करते हैं, जैसे अगर हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करेंगे, वन वेरिएबल, अगर वन वेरिएबल की बात करेंगे, एक चर की बात करेंगे, तो हमेशा वेरिएबल देखो जो हमारे नंबर्स हमारे, जैसे देखो जैसे आपका लिखा हुआ है, एग्जांपल के तौर पर बताते हैं आपको। जैसे आपका लिखा है 2x+1 लिखा हुआ है, समझ में आया कि नहीं है। अगर हमारा 2x+1 लिखा हुआ है, देखो मैंने वेरिएबल और कांस्टेंट तो बस पहले ही बता दिया है। ठीक है ना। ये क्या होता है सब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें क्या मतलब, ये सब होता क्या है। अब देखिए इधर, अब वेरिएबल में अगर हमारा एक वेरिएबल अगर हमारा देखिए कोई भी इक्वेशन, देखो इक्वेशन की बात करेगा, अभी इक्वेशन बताते हैं आपको, समझाते हैं। ये यहाँ देखिए इधर, तो यहाँ अगर एक एक्स है हमारा, सिर्फ अकेला इकलौता एक्स है, मतलब एक वेरिएबल है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल। अगर अब देखिए इधर, इसी में अगर यहाँ इक्वल टू क्या लग जाए, आपका जीरो लग जाए। क्या लग जाए, जीरो। आप सुनिए, अगर कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल हमारा कैसे लिखा जाता है आपको, जैसे f(x) इक्वल टू आपका लिखा हुआ है 2x+1 लिखा हुआ है, समझ में आया कि नहीं है। अगर यही, अब ये आपका पॉलिनोमियल है, अगर इसी पॉलिनोमियल, अगर ये हमारा इक्वल टू क्या कर दे, जीरो कर दे, कोई भी पॉलिनोमियल अगर वो जीरो की इक्वल हो जाता है, तो वो तुरंत हमारा वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, उसे हम बोलते हैं, ये हमारा हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओ सॉरी, इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आ गई। पॉलिनोमियल तो है ही, लेकिन ये हमारा बन क्या गया, आपका इक्वेशन। तो इसी से बनता है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझ में आया कि नहीं यार। तो यहां हम कह देते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जब एक वेरिएबल का अगर इक्वेशन अगर आपसे बोला जाए, तो वो हमारा क्या होगा, 2x+1 होगा। आप कह सकते हो क्या ये नहीं होगा 3x+2, हाँ ये भी इक्वल टू जीरो कर दिए, ये भी हमारा है। समझ नहीं। तो अगर हमारा एक वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, तो हम उससे हम उस वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भैया, अगर आपका 2x+2 इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से 3x इक्वल टू आएगा आपका -2, और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2 बाई कितना आएगा आपका 3 आएगा। समझ में आया कि नहीं है। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये रूल होता है आपका। तो अब हमारा ये आपका ऐसे x की वैल्यू फाइंड कर लिए। इसी तरीके से अब हम जो बात करेंगे वो हमारा टू वेरिएबल। अगर हमारा किसी भी इक्वेशन में अगर हमारा दो वेरिएबल दिखेगा, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये बेसिक चीज है, ये आपको आप 9th में ही पढ़ चुके हो, क्योंकि वहां पे आपका वन वेरिएबल था। अब आपको बताते हैं टू वेरिएबल की बात। जैसे भैया अगर हम टू वेरिएबल की बात करेंगे, तो पहले आप समझिए, जैसे अगर हम बाकी से आपका इक्वेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन आपका लिखा है आपका 3x+2y इक्वल टू आपका लिखा हुआ 0, ऐसे लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं है। 3x+2y इक्वल टू क्या लिखा है आपका 0। अगर इस तरीके का फॉर्म लिखा हुआ है, या आपका लिखा आपका 3x-5y इक्वल टू आपका 0 लिखा हुआ है, या आपका लिखा हुआ है -2x+5y +3 इक्वल टू 0, अगर ऐसे भी लिखा है, तब भी ये हमारा क्या है, आपका टू वेरिएबल है। समझ क्यों, क्योंकि यहाँ x और y, समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारा x और y जो है आपका, ये x और y, ये हमारा क्या आपका, ये आपका दो वेरिएबल है आपका। समझ में आया कि नहीं है। तो यही यहाँ से अगर हमारा ये
दो वेरिएबल है और इक्वल्स टू अगर आपका 0 लिखा हुआ है तो वो हमारा बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन आपका क्या हो जाएगा, टू वेरिएबल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? अब भैया देखिए इसी टू वेरिएबल से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं और आपका डिफिनीशन भी बनता है कि हमारा किस तरीके का होता है। देखिए इसे हटा देते हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको बताता हूं इसमें कैसे कैसे आपके क्वेश्चन बनेंगे और किस तरीके का होगा यार, ध्यान समझिएगा भैया। देखिए भैया अब आपका अगर हम यहाँ बात करेंगे, देखिए आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो आपका डिफिनीशन बनता है, जो मैंने अभी आपको समझाया है वही मैं आपको डिफिनीशन यहाँ पे देखिए। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equals to 0 is called a linear equation, in two variable x and y। समझ में आ गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x and y where a not equals to 0 कामा b नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर क्या है आपका रियल नंबर। देखिए अगर कोई भी इक्वेशन जो हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा हुआ है, समझ में आया कि नहीं है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा हुआ है और हमारा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कल वो हमारा रहेगा लीनियर इक्वेशन टू है, मतलब दो चर रैखिक समीकरण कहलाएगा। वो किसमें होगा हमारा, दो चर कौन सा होगा, x और y होगा। और हम हमारा लिखा हुआ है जहां पे हमारा a और b जो है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब a और b जो होगा वो 0 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप बताइए अगर हमारा ये इक्वेशन है अगर और रुक जी बता रहे हैं और एंड ए बी सी हमारा क्या रियल नंबर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देखो यहाँ पे एक चीज लिखा है ए नॉट इक्वल टू 0 बी नॉट इक्वल टू 0। आप भैया यहाँ देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा है। अगर हमारा ए 0 के बराबर हुआ, ए अगर 0 के बराबर हुआ तो 0 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब बताओ ये टू वेरिएबल होगा कभी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये हमारा कौन सा वेरिएबल हो गया, वन वेरिएबल हो गया। तो जब आप पढ़ रहे हो टू वेरिएबल तो ये आपको याद रखना है कि हमारा ए और बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं है? अब देखिए भैया अगर यही पे अब एक चीज हमारा इसी में स्टार बना के लिख लीजिएगा, इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए भैया अगर हमारा कह दिया जाए इफ एनी पेयर ऑफ एनी वैल्यू ऑफ x and y which satisfy the given equation, then that is its solution। समझ में आया कि नहीं? मतलब ये हुआ अगर हमारा अगर कोई भी वैल्यू, देखो ये तुम्हारा डिफिनेशन, अगर हमारा इसी में अगर x और y की अगर कोई भी वैल्यू अगर जो हमारा क्या करेगा इस गिवन इक्वेशन, हमारा जो इक्वेशन कौन सा है हमारा ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर हमारा ये चीज x और y की कोई वैल्यू चाहे 1 x की वैल्यू भाई कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, या y की 1 2 3 4 5 -1 कुछ भी हो सकता है। अगर वो वैल्यू यहाँ पे रखने पे अगर इसे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इक्वल टू हमारा LHS इक्वल टू RHS कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि वो हमारी जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, इसका एक सोल्यूशन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये याद रखिएगा, इसे आप पॉज करके इसे नोट कर लीजिए भैया, तेजी से नोट करिए, तब मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना? नोट कर लीजिए और उसके बाद आपको क्वेश्चन बताता हूँ, तब आपको ये इसके बारे में मालूम होगा किस तरीके का है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, नोट करते रहिए। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए भैया। देखिए अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन, देखो आज पहली क्लास है लीनियर इक्वेशन की, लगातार हमारे साथ बने रहिए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसे डेली का डेली पढ़िए। देखो आज अब ये आपका है क्वेश्चन, आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है आपका वेरीफाई दैट x इक्वल्स टू 3
y equals to 4 is the solution of the equation, is the solution of the equation, solution of the equation 5x plus 2y, 5x plus 2y equals to 23 and x equals to 1, y equals to 2 is not a solution, not the solution of the above equation, of the above equation, ठीक है ना। फाइंड, देखिए इधर ये है आपका क्वेश्चन में आपसे बोला है, क्वेश्चन समझिएगा भैया, देखिए हिंदी में समझ लीजिएगा। लिखा है वेरीफाई दैट x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x प्लस 2y इक्वल टू 23 and x equals to 1, y equals to 2 is not the linear, not the solution of the above equation। क्वेश्चन आपका हिंदी में लिख लीजिएगा, सत्यता की जांच कीजिए कि x बराबर 3 और y बराबर 4 दिया गया समीकरण 5x प्लस 2y बराबर 23 का एक हल है और दिए गए इक्वेशन में, दिए गए समीकरण में x बराबर 1 और y बराबर 2 इसका एक हल नहीं है। आपको सत्यापित करना है। समझ में आया नहीं है? आप देखिए भैया कैसे हम करेंगे क्वेश्चन को। अब आपका एकदम सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आता है, अगर हमारा ये देखो, अगर ये वैल्यू, अब यही क्वेश्चन है हमारा, सोल्यूशन बोला है, तो सोल्यूशन होने के मतलब क्या हुआ आपका, अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू अगर इस इक्वेशन में अगर समीकरण हम रखते हैं और रखने पे अगर LHS और RHS हमारा अगर इक्वल होता है तो वो उसका क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा। अगर इक्वल नहीं होता है तो वो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो सिंपल सा फंडा है, हम यहाँ का क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 5x प्लस 2y इक्वल टू आपका कितना लिखा है 23। LHS लेते हैं, LHS हमारा कितना भैया 5x प्लस 2y हो गया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक है, आपको समझना है, यहीं से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा 5x प्लस 2y हो गया, यहाँ रखिए पुट x इक्वल टू कितना आपका 3 एंड y इक्वल टू आपका कितना लिखा है 4। अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 8 और ये आएगा 23। क्या आपका यही RHS है? अगर है तो ये हो जाएगा LHS इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा RHS, और ये इसका क्या हो गया आपका सोल्यूशन है। ये आपका फर्स्ट हो गया। अगर हम सेकंड की बात करेंगे, ये हमारा कह रहा नाउ, फिर से हम देख लेते हैं कि अब हम क्या करते हैं। पहले ये LHS लेते हैं, LHS, और ये आपका लिखा 5x प्लस 2y, x इक्वल टू हम यहाँ से पुटअप करते हैं, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू क्या आपका 2। जब रखोगे तो 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 5 प्लस 4 और आंसर आएगा आपका 9। ये हमारा नॉट इक्वल टू क्या है आपका RHS। तो ये जब हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है LHS नॉट इक्वल टू आपका RHS है, तो ये हमारा नॉट सोल्यूशन है हमारा, और ये हमारा क्या है भैया, ये सोल्यूशन है। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके का क्वेश्चन बनता है आपका, इसे नोट कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेगा, लेकिन क्वेश्चन अभी आपको आगे बताएंगे, इसे आप नोट करते जाइए, तेजी से नोट करिए, तब मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ कैसे होगा भैया। नोट कर लीजिए आप तेजी से। इसके बाद जो आता है आपका ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन है आपका। इसी का देखिए अभी बहुत सारे ग्राफ आपको बताऊंगा, पहले आप समझते जाइए छोटा छोटा चीज। आप बहुत सारे ग्राफ पढ़े भी हो, इसके पहले पॉलिनोमियल में भी मैंने आपको बताया, तो उसी टाइप से आपको ग्राफ बताना है। तो ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, देखो लीनियर इक्वेशन मतलब रेखीय समीकरण का ग्राफ, रेखीय समीकरण का ग्राफ। समझिएगा भैया कैसे होगा आपका। देखो आपको समझाते हैं क्वेश्चन के थ्रू। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके रहते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन बन जाता है, बहुत बड़े बड़े भी क्वेश्चन बनते हैं। कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप ये समझिए, अगर हमारा ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन अगर हम बात करेंगे, इसमें जैसे क्या होता है, जैसे एक समीकरण दे दिया जाएगा, एक इक्वेशन दे दिया जाएगा,
जैसे आपका इक्वेशन आपका लिखा हुआ है, समझिएगा थोड़ा सा। इक्वेशन आपका लिखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये आपका लिखा हुआ आपका 1, ठीक है, ऐसे लिखा हो जो मानो ये आपका हो गया -1, ऐसे लिखा है। 2x माइनस वाई इक्वल टू आपका क्या लिखा हुआ है 1। अब कहेगा आपका ड्रॉ ग्राफ, आपसे ग्राफ खींचने की बात करेगा, ठीक है ना। देखो जो आप पढ़े बस उसी टाइप से होगा, तो करेंगे कैसे? अगर ऐसे क्वेश्चन आता है ग्राफ बनाने के लिए बोलता है तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में सबसे पहला स्टेप हमारा ये है ग्राफ बनाने के लिए कि हम इसे क्या करेंगे, x वाले टर्म को जितने भी y वाला सिर्फ इकलौता इधर रहेगा और सबको हम कहाँ भेज देंगे, उधर भेज देंगे। समझ में आया कि नहीं है? तो हम ऐसे करेंगे -y इक्वल टू जब ये इधर जाएगा 1 माइनस क्या कर देंगे 2x। ये याद रखिएगा 2 वेरिएबल का अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो हम हमेशा ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा y इक्वल टू लाना है, मतलब सब कुछ y के टर्म में करने के लिए हम ऐसे करेंगे, माइनस से डिवाइड करोगे तो y इक्वल टू आएगा ये माइनस ये प्लस, तो 2x -1 हो जाएगा। आप इतना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये समझिएगा क्या क्या करना है, ठीक है ना। जैसे ही अगर हम y इक्वल टू 2x -1 अगर हम लिख दिए तो सिंपल सा फंडा है, हम यहाँ पे अब अपने से चूज करेंगे, जैसे पॉलिनोमियल ने आपको सिखाया था उसी तरीके से अब हम अपने से चूज करेंगे कोई एक वैल्यू, हम वैल्यू कोई एक वैल्यू हम पुट अप करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। जैसे अगर हम रखेंगे यहाँ पे तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, अगर हम पुट करते हैं यहाँ से x इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा यहाँ से y की कितना वैल्यू आएगी 2 इंटू 1 -1, तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1 आएगा। समझ में आया कि नहीं है? अगर इसी तरीके से अगर हम x इक्वल टू 0 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 0, तो आपकी जो y की वैल्यू होगी वो हमारा कितना आएगा भैया -1 आएगा। और अगर आप चाहो तो वैल्यू रख सकते हो, और नहीं चाहते हो तो यहाँ से हमारा जो पॉइंट मिलके बना है वो आपका यही है, यहाँ हम ऐसे कर देते हैं, ये आपका x है, ये आपका y है। यहाँ कहते हैं x इक्वल टू 1 पे y की जो वैल्यू है वो 1 आई है, x इक्वल टू 0 पे y की जो वैल्यू है वो कितना आपका है -1 है। समझ में आया कि नहीं है? बस इतना करने के बाद हम ग्राफ तो आपको बहुत बार आपको बता चुके हैं, आपको आता भी है। अगर पॉलिनोमियल में आप सीखे होगे तो ग्राफ बनाना आपके बाएं हाथ अकेले है। यहाँ पे हमारा ये 0 है आपका 0, ये हमारा 0 पे हमारा क्या आ रहा है -1, और एक हमारा x इक्वल टू 1 पे हमारा क्या आ रहा है 1। इसे हम जैसे ऐसे करेंगे, ऐसे बनाएंगे, ये हमारा पॉइंट जाएगा और ऐसे खींच देंगे। ये सिंपल सा मैंने आपको सिखाया है किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। समझ में आया कि नहीं है? नोट कर लीजिए भैया, नोट करिए तो मैं आपको सिखाता हूँ आगे। नोट कर लीजिए इसका वर्किंग कैसे होता है, नोट कर लीजिए। बस आप याद रखिएगा फर्स्ट स्टेप हमें करना क्या है, सबसे पहले हमारा जो इक्वेशन रहेगा उसे y के फॉर्म में बनाएंगे। हर इक्वेशन देखो ऐसे बनाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ऐसे y के फॉर्म में बना देंगे। बनाने के बाद आप कोई वैल्यू चूज करिए, x की कोई वैल्यू लीजिए आप। जैसे x की वैल्यू अगर हम लेंगे, चूज करेंगे, रखेंगे तो y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे एक दो वैल्यू हम चूज करके अपने से एनी वैल्यू हम पुट अप करते हैं, जैसे रखेंगे तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी। जब y की वैल्यू आ जाएगी तो इस तरीके से हम बना के और हम वो पॉइंट वाइज बना के हम क्या कर देंगे, ग्राफ प्लॉट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया भैया? अब नोट कर लीजिए, तब मैं आपको आगे बताता हूं। तेजी से नोट करिए फिर बताएं आपको, जल्दी से नोट करिए आप। देखिए भैया अब आपका आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी तक मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बताया, फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बताया। अब उसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो आपका चैप्टर है वो आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर का मतलब ये हुआ, पेयर मतलब जोड़ा। तो हमारा अब यहाँ पे जब कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो होता है उसे हम कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। समझ में आया कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि अब हम यहाँ पे आपका 2 पेयर आपका बना रहे, एक तरीके से सोल्यूशन आप बोल सकते हो, ठीक है ना। कैसे आपका 2 पेयर आपका बन रहेगा, आपका लीनियर इक्वेशन का 2 पेयर बन रहेगा। उसमें हम कोई भी वैल्यू आपका, कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है कि क्वेश्चन वैल्यू आपका गिवन रहता है, कहेगा पुटअप करिए, नहीं तो आप अगर अपने से अगर आप लेते हो तो कोई भी वैल्यू आप लीजिए। अगर उस इक्वेशन में रखने पर दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर वो वैल्यू अगर हम
पुटअप करते हैं, अगर उस दोनों का LHS और RHS, दोनों इक्वेशन का LHS और RHS अगर इक्वल होता है, मतलब ये नहीं सेम नहीं होना चाहिए, चाहे सेम हो चाहे ना हो, लेकिन LHS जैसे फर्स्ट का हमारा कोई इक्वेशन रहेगा फर्स्ट वाले का तो उसका LHS और RHS इक्वल होना चाहिए, और सेकंड वाले का भी हमारा LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। अगर इस तरीके का हमारा अगर इक्वल है तो वो उसका क्या होता है, आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी बोला जाता है। समझ में आ गया, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बोला जाता है, ये याद रखिएगा। अब इस पर क्वेश्चन कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। आप इसे नोट कर लीजिए, डिफिनीशन अगर आपको नोट करना है तो इसे नोट करिए। अब आपको हम क्वेश्चन बताते हैं किस तरीके का क्वेश्चन आता है भैया। तो देखिए क्वेश्चन आपका लिखा रहता है कि चेक वेदर, आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है चेक वेदर x equals to 2 and y equals to 3 is a solution of the system of simultaneous linear equation2x plus y equals to 7 और आपका दूसरा है आपका 3x plus 2y equals to आपका क्या लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है। समझिएगा भैया, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है। आपको देखिए हिंदी में अगर आपको नोट करना है तो लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए कि x बराबर 2 और y बराबर 3 दिए गए युगपत रेखीय समीकरण 2x प्लस दिए गए समीकरण, ऐसे लिख लीजिए, ज्ञात कीजिए कि x बराबर 2 और y बराबर 3 दिए गए समीकरण 2x प्लस y बराबर 7, 3x प्लस 2y बराबर 12 का एक युगपत समीकरण का निकाय है या नहीं है। ठीक है ना, आपको ये बताना है। समझ में आया कि नहीं यार? तो आप देखिएगा इधर हम चेक करते हैं। हम आपको पहले ही बताएं कि अगर साइमल्टेनियस बोला है तो इसका मतलब आप देखो दो इक्वेशन है आपका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन है आपका। साइमल्टेनियस अगर आपको चेक करना है तो वो साइमल्टेनियस के फॉर्म में अगर हमें बनाना है तो या हो, अगर हम उसे कहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एक्स की कोई भी जो वैल्यू आपका गिवन है उसे हम उठाएंगे और रखेंगे। अगर ये दोनों, अगर पहले हम ये वैल्यू उठाएंगे इसमें रखेंगे और उसका ये वैल्यू उठाएंगे इसमें रखेंगे, अगर ये दोनों रखने पे अगर इसका LHS RHS और इसका LHS RHS अगर दोनों का इक्वल होता है तो वो हमारा क्या होगा, वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होगा। अगर नहीं होता है तो वो हमारा नहीं होगा। हम चेक कर लेते हैं, समझिएगा भैया कैसे करते हैं। जैसे अगर हम करेंगे, हमारा पहला इक्वेशन लिखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखा है आपका 7, तो LHS आपका लिखा हुआ है LHS, ये हमारा कितना आपका 2x प्लस वाई है, 2x प्लस वाई अगर हम रखेंगे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू आपका क्या है 3। जब आप रखोगे भैया तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया आपका 7। क्या आपका RHS आया है, तो ये हो गया आपका RHS, इसका मतलब LHS इक्वल टू आया आपका RHS। समझ में आया कि नहीं है? अब देखिए इधर जैसे अगर हम ये रखेंगे सेकेंड वाला अगर हम देखते हैं, ये आपका कितना लिखा है 3x प्लस 2y इक्वल टू आपका 12 है। LHS लेंगे हम यहाँ से 3x प्लस 2y, यहाँ पर रखोगे ये हो जाएगा आपका 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना आपका, यही पुटअप करना है। x इक्वल टू अगर हम यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं पुट x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं 3। जब आप रखोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 6 आएगा हमारा कितना 12। आप बताओ इसके लिए भी हम क्या कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू क्या आपका RHS है। समझ में आएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, ये याद रखिएगा। करना क्या है भाई, हम इसमें रखेंगे LHS रखेंगे, अगर वो हमारा RHS इक्वल आता है
तो वो और उसके बाद ये नहीं कि अगर ये LHS इक्वल टू RHS आ जाए दूसरा ना है, तो याद रखिए वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होने की कंडीशन ही है कि वो दोनों जो पेयर है जब हम रखेंगे तो दोनों हमारा LHS इक्वल टू क्या होना चाहिए, RHS होना चाहिए। समझ में आ गई नहीं है? नोट कर लीजिए भैया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, नोट कर लीजिए। ये आपको चेक करा के अब मैं आपको बताता हूँ, लिख सकते हो आप, ठीक है ना, लिख सकते हो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हो। तो अब आपका क्वेश्चन है, आपसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, बस आपको नोट करना है। देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हो, इस टाइप से पहले मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा जिससे आप कंफ्यूजन में मत रहो। देखो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, सो दैट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1 is not the solution of the given equation, the given system of simultaneous equation, system of simultaneous equation 3x plus 2y इक्वल टू 4 और आपका है 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना लिखा है आपका 2, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है x बराबर 2 y बराबर -1। सिद्ध कीजिए कि दिए गए युगपत समीकरण में का एक हल नहीं है। समझ में आ कि नहीं है? लिख लीजिए, दिया गया हमारा समीकरण कौन सा आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू आपका क्या लिखा है आपका 4। अब इसका सोल्यूशन है तो आप समझिएगा किस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। देखिए आपका ये है आपका सोल्यूशन, समझिएगा भैया, ध्यान देखिएगा। ये पहला हम फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट वाला अगर हम लेंगे, फर्स्ट आपका क्या है आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू आपका क्या आपका 4 है। LHS लेंगे हम, LHS लेंगे, ये आपका 3x प्लस 2y है, रखेंगे वैल्यू, जैसे अगर हम रखेंगे पुट x इक्वल टू आपका 2 y इक्वल टू -1 रखोगे तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू हो जाएगा आपका -1, ठीक है ना। 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1 जब आप रखोगे हो जाएगा 6 -2 और निकल के आएगा कितना आएगा आपका 4। तो आप बताओ, यहाँ आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू हमारा कितना है आपका RHS इक्वल टू कितना है आपका 4 है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। हम चेक करेंगे सेकंड वाला। जब आप सेकंड चेक करते हो भैया, जैसे सेकंड चेक करोगे तो 2x प्लस वाई इक्वल टू आपका कितना लिखा है आपका 2। यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे LHS लेंगे, LHS तो ये हमारा कितना है आपका x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू आपका कितना है आपका y इक्वल टू -1। अगर जैसे पुटअप करते हो तो हमारा कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई है, रख दो 2 इंटू 2 माइनस वाई 2 2 -1 2 2 4 में से आपका आएगा 3। तो आप बताओ, लिख सकते हो LHS नॉट इक्वल टू आपका क्या है आपका RHS, ठीक है, लिख सकते हो। ये हमारा क्या नॉट सोल्यूशन है। समझ में आ कि नहीं है? तो ये है हमारा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन किया जाता है। आप तेजी से नोट कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप नोट करते जाइए। देखो एक ही टाइप के कितने क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, जितना मैं लगवाऊंगा उसे आप लगाइए, नोट करते रहिए भैया। उसके बाद जितना आपका बचेगा आप अपने से लगाइए, ठीक है। जो बचे उस टाइम लगाते रहिए, आपको बता देंगे। ये नहीं कि जितना मैं बता दूं बस उतना ही, अरे कुछ अपने से भी करिए तो आएगा भैया, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला बताता हूँ, इसी टाइप क्वेश्चन बताता हूँ। आपके बस यहाँ नंबर चेंज हो जाएगा ये, और आपका सब कुछ वही रहेगा। नोट कर लीजिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसे बार बार आप लगाइए भैया, बार बार मैं कह रहा हूं। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, सो दैट x इक्वल टू आपका लिखा हुआ है 1 एंड y इक्वल टू आपका लिखा हुआ है 1, ठीक है ना। x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1
कामा लगा देते हैं, y इक्वल टू 1 एंड आपका लिखा है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 कामा y इक्वल टू 3 आर द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कितना है आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 और 4x माइनस 2y इक्वल टू 2। अगर आपको क्वेश्चन आता है भैया, अगर क्वेश्चन आपका आता है तो नोट करिए, लगा के बताइए, जल्दी से नोट करिए और बताइए कि आपका है कि नहीं है। आप जल्दी से नोट करिए और आप तुरंत बताइए, फाइनल करके बताइए कि है या नहीं है। तो किस तरीके नोट करिए, सॉल्व करके बताइए। आप कुछ समय दे रहे हैं आपको, नोट करिए भैया, जल्दी से नोट करिए। देखिए भैया नोट कर लिए होगे तो आप समझिएगा इधर, अगर आपको आता है तो अपने से करिए, नहीं आता है तो यहाँ देखिए। जैसे अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन जैसे अगर हम यहाँ सॉल्व करते हैं, ये आपका लिखा हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल टू आपका क्या लिखा है 1। अगर हम पुट करते हैं x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू क्या लिखते हैं 1, जब आप रखोगे यहाँ पे LHS लेंगे, LHS तो ये हमारा कितना 2x माइनस वाई, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 में से एक गया आपका 1, तो ये आ गया हमारा LHS इक्वल टू क्या हो गया आपका RHS हो गया। समझ में आया कि नहीं है? आप देखिए इधर दूसरा लेते हैं हम यहाँ पे 4x माइनस 2y इक्वल टू आपका कितना आपका 2 है। LHS लेंगे हम यहाँ से 4x माइनस 2y लेंगे, 4x माइनस 2y हम वैल्यू क्या रखेंगे x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, जब रखोगे 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 तो आएगा हमारा 4 माइनस 2, आंसर कितना आ गया हमारा 2। तो लिख सकते हैं LHS इक्वल टू होगा कितना आ गया भैया RHS। लिख आप देखिए इधर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 जब हम यहाँ पे पुटअप किए तो दोनों में हमारा क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS है, इसका मतलब वो हमारा क्या है, इसका एक सोल्यूशन है। समझ में आप लिख सकते हो आप कि ये हमारा क्या x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। समझ में आ कि नहीं है? उसके बाद आप देखिए इधर, इतना करने के बाद अभी नोट कर लीजिएगा, आप देखिए सिर्फ पहले जैसे अगर हम करेंगे यहाँ पे x इक्वल टू, अगर हमारा यहाँ पे आप देखिए सेकंड फिर से लेते हैं, यहाँ पे हमारा कितना लिखा हुआ है LHS लेंगे, LHS ये हमारा 2x माइनस वाई लिखा है, 2x माइनस वाई लिखा है। अगर जैसे ही अगर हम पुटअप करेंगे x इक्वल टू 2 y इक्वल टू हम 3 रखेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 3 तो आएगा 4, आपका आएगा 4 माइनस 3 आएगा हमारा कितना आएगा भैया 1 आ गया। समझ में आया कि नहीं है? और यही हमारा क्या है आपका RHS है। अगर अब हम बात करेंगे इसका अगर हम बात करें LHS फिर से लेते हैं 4x माइनस 3y, और अगर हम रख देते हैं कितना रखेंगे x इक्वल टू पुटअप करते हैं, पुटअप x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। जब आप यहाँ पर रखोगे तो हम यहाँ पे देखेंगे 4 इंटू 2 माइनस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3y हो गया यहाँ पे भैया 3y 2y सॉरी 2y, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू हो गया आपका 3, 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, यहाँ से है कितना 2, मतलब ये भी हमारा कितना आ गया LHS इक्वल टू क्या हो गया आपका RHS हो गया। समझ में आया कि नहीं आ गया? नोट कर लीजिए, आप देख लीजिए। सबसे पहले मैंने ये वाला लिया है, यहाँ से हम इसका LHS यहाँ पर रखा वैल्यू LHS इक्वल टू RHS किया, फिर मैंने इसी में हम क्या किया, अच्छा इसका हो गया ये, फिर हमने यहाँ पे क्या किया इसका लिया, इसी का हम LHS इक्वल टू, अच्छा इसका लिया, ये वाला पार्ट हमने लिया, ये लेने पे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पुटअप किया, देखा मैंने कि LHS इक्वल टू RHS आ गया। अब इसी तरीके से फिर मैंने ये लिया LHS, अब ये वाली वैल्यू पुटअप किया तो 1 आ गया यहाँ पे भी, और जब ये वाली वैल्यू लिया यहाँ पे रखा तो ये भी हमारा क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS आ गया। समझ में आया कि नहीं है? इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। जल्दी से नोट करिए भैया, तेजी से, फिर मैं आपको आगे क्वेश्चन बताता हूँ जल्दी। देखिए भैया अब आपका जो लिखा हुआ है, देखिए अब उस पर मैंने आपको क्वेश्चन बताया, समझिए थोड़ा सा। अब आपका जो होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखो मैंने जो ग्राफ बताया था वो आपको सिंगल इक्वेशन के लिए था, लेकिन अब जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ अगर आपको बताना है तब कैसे करोगे, तो समझिएगा थोड़ा सा। मैंने आपको लिख दिया है कि अगर लेट द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मान लेते हैं अगर हमारा दो इक्वेशन आपका लिखा हुआ है, समझ में आ गया, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो लिखे हुए हैं
एक आपका लिखा हुआ a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, दूसरा लिखा हुआ है आपका a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। मतलब अगर हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि माना रेखीय समीकरण का निकाय का रेखीय समीकरण a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ठीक है ना। आप देखिए यदि टू लाइंस लाइज ऑन अ प्लेन, अगर यदि दो रेखाएं प्लेन पर लाई करते हैं, समझ में आया कि अगर दो रेखाएं प्लेन पर ही है, किसी प्लेन पर है, देन देयर ओनली वन पॉसिबिलिटी आर हैपेंड, तब हमारा उस समय क्या होगा, कोई हमारे मतलब कुछ बहुत सारे कोई एक ही है, हमारा ओनली वन, हमारा कोई एक ही क्या होगा आपका पॉसिबिलिटी हमारी हैपेंड होगी। समझ में आया नहीं, कौन सी पॉसिबिलिटी हैपेंड होगी वो मैं आपको लिख देता हूँ, लिखा हूँ। पहला हमारा ये है, देखो कितनी कंडीशन बन सकती है, वो कंडीशन आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना। पहली कंडीशन आपका ये हुआ है, पहली पॉसिबिलिटी आपकी ये बनी है कि दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। हो सकता है वो अगर जब दो देखो एक लाइन आपका ये है, एक लाइन ये है, जब हम ग्राफ में अगर ड्रॉ कर रहे हैं, याद रखिएगा ax प्लस by प्लस c अगर ग्राफ बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है हमारा, ठीक है ना। एक क्या बनेगा आपका, एक स्ट्रेट लाइन। मैं अभी आपको बहुत सारे ऐसे, अभी इसके पहले मैंने ग्राफ का क्वेश्चन मैंने आपको बताया तो दिखाया था कि एक क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो अगर दो लाइन है, दो अगर हमारा इक्वेशन है तो इसमें कितने होंगे, दो स्ट्रेट लाइन बनेगा। समझ में आया कि नहीं है। अगर दो स्ट्रेट लाइन बनेगा तो वो दोनों रेखाएं जो सीधी रेखाएं हैं वो हमारा किस तरीके से कितनी पॉसिबिलिटी उसके दोनों के बीच में हो सकती है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। हो सकता है वो दोनों जो हमारी लाइनें हैं किसी एक पॉइंट पर वो हमारे क्या हो जाए, प्रतिच्छेद कर दे। समझ में आ गई, इंटरसेक्ट कर दे। कैसे करेंगी समझते जाइए भैया, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। हो सकता है एक लाइन हमारी ऐसे जाए और हो सकता है एक लाइन हमारी ये वाला हमारा क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और हो सकता है ये वाली जो लाइन है ये वाली वो आपके a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 हो। समझ में आया कि नहीं है, ये हो सकता है आपका। तो हमारा कुछ ये हमारा बन गया, हो सकता है दोनों ये पॉइंट हमारा कोई ये एक पॉइंट है हमारा a1 b1, इस पॉइंट हमारा क्या हो गया आपका इंटरसेक्ट किया है। समझ में आया कि नहीं है, इसे नोट करिए तो अगला पॉइंट बता सकते हैं ये हमारा क्या बन सकता है। तो ये नोट करिए भैया, नोट कर लीजिए आप। दूसरा पॉइंट आपको इसीलिए एक चीज समझा रहा हूँ, हिंदी में भी लिख लीजिएगा भैया कि यदि दो रेखाएं अगर एक ही प्लेन पर है तो यहाँ पे कोई एक ही पॉसिबिलिटी तथ्य संभव है, ठीक है ना। पहला, जब ये दोनों रेखाएं हमारा क्या हो सकता है एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये आप बना लीजिएगा। और दूसरा जब होता है अगर मान लीजिए ना हो, इसका मतलब अगर ना हो तो इनका क्या हो जाएगा, दीज टू लाइंस नॉट इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा हो सकता है दीज टू लाइंस is not intersect at one point, however जबकि these lines आर पैरेलल। समझ में आया कि नहीं। हो सकता है ये रेखाएं जो है, ये हो सकता है ये दोनों रेखाएं हमारा क्या हो, किसी एक बिंदु पर हमारा प्रतिच्छेद न करें, जबकि अगर ये नहीं करते मतलब क्या हो सकता है आपका, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां बिकॉज कर सकते हो, बिकॉज क्योंकि दीज लाइन्स आर क्या हो सकता है आपका पैरेलल, ये लाइन हमारी क्या हो सकती है समांतर हो सकती है। समझ में आया कि नहीं है। तो ये कंडीशन आपका बन सकता है भैया, ये अगर हमारा पैरेलल हो सकता है कैसे बनेगा आपका, ये रेखा है ऐसे लिखने के बाद ये बना लीजिएगा जरूर, ऐसे करेंगे, एक लाइन हमारी ऐसे चली आई, एक लाइन हमारी कैसे चली आई, इस तरीके से
ये हमारा L1 है, दूसरा हमारा क्या आपका L2 है। तो ये हमारा पहली कंडीशन हो सकती है कि एक दूसरे को कैसे कर सकती हैं, इंटरसेक्ट कर सकती हैं। दूसरी कंडीशन ये बनती है जब इंटरसेक्ट करेगी, तो मैंने आपको बताया किस तरीके से करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि ये हमारा क्या हो जाएगा आपका L1 और L2, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये L1 पैरेलल टू क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा। ये पैरेलल का साइन है, समझ में आ नहीं, L1 समांतर हो जाएगा हमारा L2। और हमारा तीसरी जो पॉइंट बनता है आपका, ये देखो एक तीसरा आपका हटा देते हैं, तीसरा जो आपका पॉइंट बन सकता है वो हमारा ये बन सकता है, तीसरा थर्ड, द लाइन कोइंसिडेंट। द लाइन यार क्या हो सकता है आपका, कोइंसिडेंट हो सकता है आपका। अगर हमारा कोइंसिडेंट हो सकता है, स्पेलिंग गलत है, COINCIDENT हो जाएगा, ठीक है ना, COINCIDENT हो जाएगा। हमारा ये दोनों लाइन जो होगा हमारा, दीज टू लाइन्स आर हमारा क्या हो सकता है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब हमारा ये हो जाएगा आपका, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के उभय वाला क्या कंडीशन हो सकता है, या तो हमारा हो सकता है आपका एक ऐसे ऐसे जाए, या हमारा दोनों एक दूसरे को कट कर दे। हो सकता है अगर नहीं कट करेंगे तो हमारा क्या ऐसे निकल जाए, ऐसे निकल जाए। अगर मान लो ये भी कंडीशन नहीं होगी तो हमारा क्या हो सकता है, एक लाइन L1 है और इसी पे हमारा क्या दूसरी लाइन भी ओवरलैप कर जाए, समझ में आएंगे। तो ये L1 और दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा L2। तो अगर एक लाइन दूसरे के ऊपर है हमारा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं है। तो ये समरूप, अरे इसे हिंदी में कहते हैं शायद, नाम ही अभी याद आ जाएगा तो बता देंगे, ठीक है ना। ये आपका होता है, दोनों रेखाएं हमारा कोइंसिडेंट हो जाएगी तो ये बनेगा कंडीशन। नोट कर लीजिए भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्राफ क्वेश्चन अगर आप समझ रहे हो तो ये तीन कंडीशन आपको आना चाहिए। पहला, ये लाइनें हमारी क्या हो सकती है, इंटरसेक्ट करे। दूसरा, अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो हमारा ये लाइनें क्या हो सकती है, दोनों पैरेलल हो सकती हैं। अगर तीसरा, अगर पैरेलल नहीं होती है तो वो हमारा क्या होगा, कोइंसाइड कर सकती है, समझ में आ नहीं। तीन कंडीशन होती है, ये ग्राफिकल के रूप में है, मैथमेटिकल के फॉर्म में इसे हम कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला बताता हूं इसके बाद क्या होगा। नोट करिए, जल्दी से नोट करिए भैया। देखिए भैया, अब आपका एक क्वेश्चन, आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ कैसे ये आपका ग्राफ बनेगा। देखो, अगर एक इक्वेशन का अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो उसी तरीके से आपको दूसरे के इक्वेशन का भी ग्राफ बनाएंगे। और जब दोनों ग्राफ अगर बना लेंगे एक ही ग्राफ पेपर में, एक ग्राफ पेपर में जो हम बनाएंगे, जो पहला वाला जिसमें बना ड्रॉ किए रहेंगे उसी में दूसरा भी करेंगे, समझ में आ नहीं है। तो समझिएगा कैसे होता है, तभी हमें पता चल जाएगा कि वो हमारा कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ में आ। देखिए कि ओवरलैप कर जा रहा है, देखिए कैसे होता है। सबसे पहले मैंने आपको मेथड बताया था कि क्या करेंगे, सबसे पहले इसे y के फॉर्म में करेंगे, इससे हमारा ये फर्स्ट, ये हमारा सेकंड। जैसे अगर हम फर्स्ट लेते हैं समीकरण 1 से, हमारा लिखा आपका 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू क्या लिखा आपका 0। अगर y की वैल्यू करेंगे तो ये इधर उधर जाएगा तो आएगा 5 माइनस कितना आएगा भैया 3x आ गया, समझ में आया कि नहीं यार। अब अगर हमारा 5 माइनस 3x आ गया तो वैल्यू पुटअप, कोई वैल्यू चूज करिए। अगर हम यहाँ पे पुटअप करते हैं x इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 लोगे तो y की जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपका, वो आएगा हमें लगता है 5 आएगा। अगर x इक्वल टू 1 लेते हैं, x 1 लेंगे तो y कितना आएगा, ये हमारा 3 इंटू 1, ये y की जो वैल्यू आएगी वो आपका आएगा 5 माइनस 3 इंटू 1, मतलब 5 में 3 जाकर कितना आएगा आपका 2 आएगा। जो आपका पॉइंट मिल के आया है वो आपका क्या बन के आया भैया, यहाँ पे मैसे बना देते हैं x और ये हो गया आपका y। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 5 और x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 2 आया, समझ में आ नहीं। इसे हम ऐसे रहने देते हैं। अब हम दूसरा लेते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। ये पहला पॉइंट बन गया। दूसरा अगर हम लेते हैं समीकरण आपका सेकंड, जैसे लेंगे ये आपका लिखा है 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू आपका क्या लिखा है 0। इस y को हम इधर कर देते हैं, देखो ये ऐसे रहेगा। इसका मतलब हमारा हो गया y इक्वल टू हो गया हमारा 2x माइनस 5। सब कहोगे, कुछ लोग कहेंगे कि
कुछ लोगों को आइडिया नहीं होगा सर ये वाला इधर करना था इधर आ गया, अरे भाई यही है इधर देखो 2x माइनस 5 ऐसे लिखा है, ये y इधर आके इधर बस ऐसे इधर कर किए हैं, बस उससे परेशान मत होइएगा। आप देखिए अब हम रखते हैं, अगर हम जैसे पुटअप करते हैं पुट x इक्वल टू क्या रखते हैं 0, अगर 0 रखोगे तो y की जो वैल्यू आएगी x इक्वल टू 0 पे हमारा y की वैल्यू कितना आएगा -5 आएगा, ठीक है ना, y की वैल्यू हमारा -5 आ गया। अगर हम यहाँ पे पुटअप करते हैं x इक्वल टू 1 रखते हैं, x इक्वल टू 1 पे जो y की जो वैल्यू आ रही है वो हमारा कितना आएगा आपका -3 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हम यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कर देते हैं इस तरीके का, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है x, ये हमारा हो गया y, x इक्वल टू 0 पे जो y की वैल्यू है वो -5, x इक्वल टू 1 पे जो y की वैल्यू है वो हमारा कितना आया है -3 आया है। अब हमें बनाना है ग्राफ, तो यहाँ पे हम छोटा सा ग्राफ आपको बना के सिखा देते हैं। यहाँ समझिएगा ये आपका 0 होता है, अगर ये आपका 0 है उसका कह रहा है हमारा इधर होगा हमारा -1, ये हो गया -2, ये -3 -4 और ये -5, नीचे भी ऐसे करेंगे -1 -2 -3 -4 और -5 हो गया। यहाँ पे करेंगे 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5। यहाँ पे अगर हम करेंगे ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका। चलिए पहला उठाते हैं, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू है 5, ये 0 पे y की ये वैल्यू है, ये a पॉइंट निकला। x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू है 2, 1 पे हमारा ये आया, ऐसे करेंगे, इसे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट मिला हमारा, जैसे ही खींचेंगे ये ऐसे बन जाएगा हमारा कुछ इस तरीके का। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू आई है -5, ये मिला है। x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू है -3, ये मिला है भैया, ऐसे करेंगे एक पॉइंट ये मिला है। इन दोनों को जैसे अगर हम ड्रॉ करेंगे, देखो ग्राफ पेपर में जब बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट मालूम चलेगा, ठीक है ना, कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा, अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो। नहीं है तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं ऐसे ही बनाइए, ठीक है ना। यहाँ देखो ये हमारा हो गया L1 और ये हो गया आपका L2। ग्राफ से देखने से आपको क्या मालूम चल रहा है, पहले देख लीजिए, नोट मत करिए, पे देख लीजिए, मैं टाइम दूंगा आपको। तो जैसे दो लाइन बना है, आप देखो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, केवल और केवल एक। अब आपके दिमाग में चल रहा हो कि सर किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो उसे कैसे निकालें, उसे हम यहाँ से देख के हम निकाल सकते हैं कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। जब ये ग्राफ पेपर बनाओगे एग्जैक्ट आपको बता देगा कि किस पॉइंट पे है। अगर आपको नहीं भी पता, जैसे मान लो ग्राफ पेपर नहीं है, बनाना है आपको, तब कैसे करोगे, तो वो मैं आपको तरीका बता दूंगा कि ये हमारा किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। समझ में आया कि नहीं है, तो वो आपको बताएंगे बाद में। बस दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, जो पॉइंट आए उसी पॉइंट हमारा क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। अब नोट कर लीजिए भैया, अब मैं आपको टाइम दे दे रहा हूं, जल्दी से नोट करिए तब मैं आपको बताऊं। जल्दी से नोट करिए भैया, नोट करिए तो मैं बता देता हूं अगला क्वेश्चन इस टाइप कैसे बनेगा आपका। जल्दी से नोट करिए, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं। इसी टाइप से क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूं, बस आपका काम है लगाना। लगाइएगा, देखते हैं, हो सकता है आप लगा ही लो। हटा देते हैं। एकदम सेम डिक्टो क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, बस आपका काम है लगाना। ट्राई जरूर करिएगा यार। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 और दूसरा आपका लिखा हुआ है 5x प्लस 2y इक्वल टू आपका 20, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका 5x प्लस 2y इक्वल टू आपका क्या लिखा है 20। अगर आपको आता है तो अपने से ट्राई करिए, नहीं आता है तो यहाँ देखिए ये कैसे क्वेश्चन होगा भैया। इस टाइप क्वेश्चन आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा, बस आप बैठ के लगा लीजिए। लगाओगे इस टाइप कम से कम 5-6 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हो। देखो अभी मैं दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं इसका।
और उसके बाद 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगा लो। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि 10 क्वेश्चन आप डेली लगाइए। मैं बार बार यही कहता हूँ, समय भी आपके पास पर्याप्त है, ठीक है। तो इसलिए अब आपको पता ही हो गया कि यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट आने वाला 27 को आएगा, 27 जून को, आपको पता ही होगा। तो इसलिए आप लग जाइए, ठीक है ना। पेपर आपका भी मार्च में हो ही जाएगा, मार्च तक तो हो ही जाएगा, ठीक है। अगर पहले जुलाई से सेशन चलता था तो आपका मार्च में पेपर हो ही जाता था, फरवरी लास्ट में, तो अभी भी हो सकता है। इसलिए आप पढ़ाई करिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि लॉकडाउन की वजह से बहुत लेट जाएगा, तो लेट नहीं जाएगा। पढ़ाई अगर आप तैयार रखोगे, जब पेपर होगा तो आप तुरंत दे सकते हो, नहीं मुंह बना के बैठे रहोगे। चलिए देखिए इधर, तो जैसे कि हम फर्स्ट करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट समीकरण अगर हम एक लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू, अगर आपका 7 है तो y इक्वल टू आएगा 7 माइनस एक्स, ऐसे कर दीजिए। x इक्वल टू अगर हम क्या लेते हैं 1 मत लीजिए, अगर आप लेते हैं 2, जब x इक्वल टू 2 लोगे तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, 7 में से 2 आपका 5 आएगा। x इक्वल टू अगर हम 3 लेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी 3 पे हमारे 7 में से 3 कितना आएगा, 4 आएगा। ये पॉइंट निकल के आया, समझ में आया कि नहीं आया। आप इसे चाहो एक ऐसे प्लॉट कर दीजिए, ऐसे इस तरीके से, मैं आपको बार बार बताता हूँ। ये आपका x है, ये y है, x 2 पे y हमारा 5, x 3 पे y हमारा 4। अब हम लेते हैं अगला, जैसे लेंगे ये आपका 5x माइनस 2y प्लस 2y इक्वल टू आपका 20 लिखा है, तो 2y बराबर आपका आएगा 2y इक्वल टू आएगा 20 माइनस 5x, तो y की जो वैल्यू आएगी वो 20 माइनस 5x अपान कितना आएगा आपका 2। रखिए ऐसी वैल्यू लीजिए जो फ्रैक्शन में ना आए, सॉल्व करने फ्रैक्शन में आए, फ्रैक्शन में आएगा थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको। x इक्वल टू हम 2 लेते हैं, जैसे ही 2 लोगे तो आप बताओ जो y की वैल्यू होगी वो कितना, 5 2 जाए कितना जाएगा भाई 20 माइनस 10 अपान कितना जाएगा 2, 20 में से 10 गया आपका 10, और y की जो वैल्यू आई वो आपका कितना आ गया भैया 5 आ गया। समझ में आ गई। एक और ले लेते हैं, अगर हम यहाँ से ऐसे कुछ लीजिए कि हमारा बन जाए, अगर x इक्वल टू हम 4 ले लेते हैं, जैसे अगर हम 4 लेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा आपका 0, बस इतने में आपका काम हो जाएगा, 2 में हो जाएगा भैया। समझिएगा थोड़ा सा, x ये हो गया, ये आपका y हो गया। x इक्वल टू 2 पे y की जो वैल्यू है वो 5 आया, x इक्वल टू 4 पे y की जो वैल्यू है ये वो 0 आया है। देखो ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, इस तरीके से करता हूँ। ये हमारा 0 1, ये 2, ये 3, ये क्या हो गया 4, ये हो गया आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये क्या हो गया आपका 5। चलिए x इक्वल टू पहला वाला, x इक्वल टू 2 पे 5 है, मतलब 2 पे 5 आया, इसका मतलब हमारा इसे ऐसे करेंगे और इसे ऐसे करेंगे तो हमारा एक पॉइंट निकल के आएगा। ये आप अच्छे से बनाइएगा भैया, अच्छे से बनाओ आपको समझ में आएगा। x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू है 4, ये हमारा ऐसे जाएगा ऐसे, और ये हमारा कोई पॉइंट मिलेगा ये वाला, ये दोनों मिले तो इसका मतलब ग्राफ जो बनेगा वो कहीं ऐसे बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा कह रहा है x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 5 है, यही पॉइंट मिला। x इक्वल टू 4 पे y इक्वल टू कितना आपका 0 है, ये पॉइंट मिला। इन दोनों को हम ऐसे लेके आएंगे ऐसे, और इसे अरे सॉरी ये हमारा ऐसे मिला देंगे। समझ में, x इक्वल टू 4 पे y 0 है, तो 0 और 4 ये हमारा यही पॉइंट मिला है। समझ में आया कि नहीं आया। तो जो मिला है ये आप इसे ऐसे ना करके ऐसे करिए, लेकिन थोड़ा अच्छे से बनाइए, ऐसे कर दे, ठीक है ना। तो ये हमारा मिल गया। समझ में आया कि नहीं है। अगर आप पेपर में बनाओगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा भैया। देखो 2 क्वेश्चन मैंने आपको उधर नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, आप तेजी से नोट करिए भैया। अगर आप अपने से लगाए तो बहुत अच्छी। देखो जरूरी है नहीं, मैं आपको बार बार कहता हूँ, जरूरी है नहीं जो मैं लिया हूँ वही आप लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हो, कोई वैल्यू चूज कर सकते हो, चाहे जो मान रखोगे, लेकिन जो ग्राफ बनेगा वो हमारा और आप दोनों में होगा, ग्राफ यही बनेगा। समझ में आया कि नहीं। वैल्यू कुछ भी लीजिए आप, चाहे जिसमें लीजिए, लेकिन ग्राफ जो बनेगा वो आपका यही बनेगा, ये आप याद रखिएगा भैया, ठीक है ना। तो इतना मैंने जो आपको पढ़ाया है ये आप इतना पढ़िए, लगाइए, और इतना याद करने के बाद, मतलब लगाने के बाद अब आप घर जाइए, घर में तो बैठे ही हो, ठीक है ना, तो घर में ही बैठे हो, तो इससे बढ़िया ये है कि अब इसके बाद आप अपने से क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन लगाओ, लगाने के बाद जब लगाओगे तो इस पर बेस्ड कम 5 क्वेश्चन आप लगाइए। ये मत सोचिए कि अरे आसान है, आप ये सोचिए कि हमें सीखना है और ज्यादा सीखना है।
तो जब अगर 5 क्वेश्चन अगर आप लगा लोगे ना, तो गारंटी मैं देता हूं आपका बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, बस आज इतना ही, अगले टर्न पे आएंगे तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू डियर।